जय श्री राम जी की। कल शरद पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा का हम सबके जीवन में धार्मिक, सांस्कृतिक, आयुर्वेदिक रूप में बहुत बड़ा महत्व है। कहा यह जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे रास लीला की थी। और इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत झरता रहता है पूरी रात्रि भर। इसीलिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। और उस अमृत का सेवन करने के लिए क्या किया जाता है, शाम को ही खीर बना करके खुले आसमान के नीचे रख दी जाती है सारी रात, और उसमें चंद्रमा की किरणों के साथ साथ अमृत की बूंदें झर रही होती हैं और सुबह वह खीर अमृत के गुणों से परिपूर्ण हो जाती है। इस खीर को माता लक्ष्मी जी को चढ़ा करके जो इस प्रसाद को ग्रहण करता है वह पूरे वर्ष के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर एक बात सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, जब हम किसी चीज़ को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो ऐसा नहीं कि कहा जाता है हमने किसी के कहने से कर लिया। हमारी अनुभूतियाँ होनी चाहिए, अंतरानुभूति। जब तक स्वयं की अनुभूति नहीं होती, किसी के कहने से हमने कर दिया। यहाँ पर देखिए, मालिक और नौकर। नौकर होता है वह मालिक ने के आदेशानुसार कार्य कर देता है, उसका अपना कोई सुख दुख उसमें ज़्यादा नहीं निहित होता है। किसी वस्तु को यहाँ से वहाँ ले जाना हुआ, कह दिया गया, वो हटा दिया। लेकिन मालिक की बात होती है, वह पूरी अंतरानुभूति के साथ उसको पता रहता है कि यह चीज़ यहाँ रखी है तो क्यों रखी है, यहाँ से इसे हट जाना चाहिए, यहाँ रहने से इसमें कुछ हानि है, इसे हम वहाँ पहुँचा देंगे तो इससे क्या लाभ है। मतलब कई बातें उससे जुड़ी होती हैं और वह पूरा देखता रहता है। उसके मन में उस बात के लिए विश्वासपूर्ण कार्य करता है कि वहाँ जा करके फिर वो जहाँ की तहाँ पहुँचा देता है। ऐसे ही हमारे मन में जब इस अमृत के प्रति जितना गहरा विश्वास होगा, सबसे बड़ा अमृत तो विश्वास ही है। जब ये विश्वास रूपी अमृत चंद्रमा की किरणों से गिरे हुए अमृत से मिलता है, तभी इसकी शक्ति दुगनी हो जाती है और हमें अपने मन के सारे पूर्वाग्रहों को हटा करके बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक अर्जुन जैसा लक्ष्य रख करके हमारे मन में सुबह से ही एकदम उत्साह उमंग भरा होना चाहिए। अरे आप कल्पना करिए कि जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति हमसे मिलने आ रहा होता है, या ऐसे ही सोचिए किसी दिन ये आशा रहती है कि इस जगह पर आज हमें 10, 20, 50 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं, श्योर, बिल्कुल निश्चिंत हैं कि मुझे मिल ही जाएगा। उस दिन सुबह से उस समय का हमको कितना इंतज़ार रहता है। ठीक ऐसा ही इंतज़ार कल हम लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से सत्य मान करके चंद्रमा से झरने वाले
अमृत के लिए करना है। और इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं की जा सकती है। इसको कोई ऐसे ही नहीं कहा जा सकता कि अरे हो गया, झड़ता होगा, नहीं। आप इसको महसूस कर सकते हैं। बस ये है कि आपके मन में विश्वास होना चाहिए। और तो और चलिए ठीक है, पूजा किया आपने, खीर बना के रखा खुले आसमान में, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे हमारी तो हर बातों में ही हम सभी की बातों से अलग हट करके जैसे मुझे दिखता रहता है। वही उनका दोहा है ना कि पाथर पूजे हर मिलें तो मैं पूजूं पहाड़। भाई एक बर्तन में खीर रख करके थोड़ी सी गोलाई में अगर वहाँ पर खीर में इतना अमृत भर रहा है तो क्यों ना हम लोग कल अपनी सामर्थ्य भर शाम को ही 6 बजे से चंद्रमा का अमृत झरने लगेगा और हम लोग शाम से ही कोशिश करें जितना अधिक से अधिक बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रह करके चंद्रमा को निहारें। कहा भी तो जाता है ना कि इस दिन सुई में धागा डालने से आँख की रोशनी बढ़ती है, या 10 मिनट तक चंद्रमा को निहारने से आँख के सारे रोग चले जाते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को करते हुए कोशिश करें कि स्वयं को ही लेकर के चंद्रमा के सामने उपस्थित रहें अधिक से अधिक देर। हमें तो ऐसा लगता है कि एकदम खुले में जिसके पास छत है वहाँ पर क्यों ना 10 मिनट 15 मिनट के लिए ही सही, वह रात्रि के किसी भी समय में अपनी सामर्थ्य अनुसार समय घटाया और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बैठ करके एकाग्रता पूर्वक हम ये महसूस करें कि अब मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ, हो रही हूँ। हमारे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है, पूरे वायुमंडल में अमृत घुला हुआ है और लंबी गहरी सांसों के साथ आप अपने अंदर लगातार अमृत भर रहे हैं। अंदर से दूषित वायु बाहर जा रही है और बाहर से हर बार आंख बंद करके पद्मासन की मुद्रा में बैठ करके हमें ये वाला काम अवश्य कर लेना है। वैसे तो हम मध्य रात्रि में करें तो वो सर्वोत्तम रहेगा, लेकिन भला अभी कौन जागने जा रहा है? हाँ, जागेगा वह जिसका इस पर विश्वास होगा, जिसको इसकी ज़रूरत होगी, वह अवश्य ही जागेगा। वैसे भी हम तो हर दिन सो ही रहे हैं। अरे आज अमृत की वर्षा वाली रात्रि में हम जाग करके अपने आप को स्वस्थ करें और उसके साथ साथ हमारे मन में एक प्रार्थना भी होनी चाहिए कि आज जो कोई समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, हे चंद्र देवता, आप सबको अपनी अमृत वर्षा से स्वस्थ कर देना। ऐसी प्रार्थना के साथ हम सभी, कोई बाध्यता नहीं आप बैठ रहे हैं, खड़े होकर के ही चांदनी रात में कुछ देर टहल लीजिए। टहलते समय आपका मस्तिष्क बिल्कुल एकाग्र हो, ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों के साथ बातें करते हुए, आपका मस्तिष्क पूरा एकाग्र हो, लंबी गहरी सांसें चल रही हो, भर भर के अंदर आप अमृत भर रहे हैं, रख रहे हैं। जैसे जल्दी जल्दी हम कोई चीज़ उठा करके रखते जाते हैं किसी बर्तन में, वैसे हम अपने शरीर रूपी बर्तन में लंबी गहरी सांसों के साथ
हर बार अमृत भर भर करके रखते जाएं। निश्चित रूप से हमको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो आप लोगों से हमें बस इतना कहना था, यदि संभव हो तो आप इसे अवश्य ही कर लीजिएगा और पूरे विश्वास के साथ। कल शरद पूर्णिमा के दिन सुबह से ही बिल्कुल अपने आप को, अपने घर को, अपने मन को स्वच्छ करके और पूरे दिन भर आप माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए बिल्कुल पूरे दिन ऐसी तैयारी में रहिएगा कि बस आपको जो है, जैसे हम लोगों के यहाँ सच बताएं कि बड़ी भीड़ उड़ होने वाली होती है, या हम कहीं जा रहे होते हैं, या मेरे घर कोई आने वाला होता है, तो उस तरह से हमारी मन स्थिति होनी चाहिए। शाम का इंतज़ार हमें बहुत ही बेसब्री से करना है। शाम होते ही यथाशक्ति हम अपने विचारों को एकाग्र करके अमृत का पान करें। जय श्री राम जी की।